सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम माता का अंचल वाला चैप्टर जहाँ छोड़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे। मतलब मैया उसके सिर में तेल लगाती है तो वो जब बाबूजी की गोद में बाबूजी उसको गोद में लेकर के बाहर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद में वो अपने साथियों को देखते हैं और साथियों को देख करके रोना धोना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने लग जाते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे पर एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठ कर नहाते थे ना, वही रंगमंच बनती, स्टेज बन जाती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा मतलब है छोटा सामियाना होता, उसको चंदोवा तान करके मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थानों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे हुए घड़े के टुकड़े होते हैं जिनको अपन ठीकरे बोलते हैं, के बतासे बनाते उनके आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे टुकड़े और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। हम ही लोग तो खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, मतलब घर बना करके खेलते। धूल की मेड़ दीवार बनती, मतलब मिट्टी की ही दीवार बना लेते और तिनकू का छप्पर बना लेते। जो दातुन होती है मोटी, उसके खम्भे और दिया सिलाई मतलब माचिस होती है, उसकी पेटियों के किवाड़ बना लेते और घड़े के जो मुंडा होता है उसके चुल्लर चक्की बना लेते और दिए को कढ़ाई बना लेते। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी है, मतलब छोटी चम्मच, उसको कलछी बनाते। पानी के घी और धूल के पिसान मतलब पिसा हुआ अन्न और बालू की चीनी मिट्टी से हम लोग ज्योनार मतलब दावत तैयार करते, भोजन दावत तैयार करते। हम ही लोग तो ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। हम ही तो भोजन बनाते और हम ही जीमने बैठ जाते। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पंगत में बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, दोबारा से दावत कब होगी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का मतलब जो पिप्पा होता है उसका कनस्तर का तंबूरा बजता। अमोले मतलब जैसे आम का उगता हुआ पौधा होता है उसको अमोला बोलते हैं। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पाल की बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, खड़ी हो जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलियों का कलसा, छोटे छोटे जो होते हैं उनको कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार मतलब पर्दे के पीछे जो डाला गया कपड़ा होता है उसको ओहार बोलते हैं, डाल करके उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता, मतलब पर्दा डाल दिया जाता, उसको ओहार, उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर मतलब हटा करके दुल्हन का मुंह निरखने लगते, देखने लगते और त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती, मतलब सलाह करते कि खेती की जाए। अब बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, चरखी चल जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर, मतलब जो गहरा चिन्ह होता है ना बाहर, वो गराड़ी, और चुक्कड़ मतलब मिट्टी का जो बना हुआ एक बर्तन होता है उसको गराड़ी पर चढ़ा करके लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ होते थे उनका बीज बना लेते और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। पटाए मतलब पानी भी दिया जाता, सिंचाई भी की जाती। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजे सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे।
कसोरे मतलब मिट्टी का बना छिछला कटोरा होता है, उसको कसोरा बोलते हैं। कसोरे का सूप बना करके ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। मिट्टी के जो दिए होते थे उनका तखड़ी मतलब तराजू बना लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी उस समय। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर, बटोही मतलब रास्ते पे जाने वाले, कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, चलो भैयो ददरी, सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दुल्ले के आगे 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 जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। खूब जोर से चिल्लाने लगते और क्या कहते, रहरी में रहरी। रहरी का मतलब होता है अरहर। रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। मतलब जो दुल्हनिया है वो हमारी, जो पालकी में जा रही है वो हमारी दुल्हनिया। तो ऐसा बोलते तो लोग चिढ़ जाते थे। और ऐसे ही हम बोल रहे थे तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, बूढ़ा दूल्हा था, उसने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलू से मारा था। मतलब मिट्टी के जो होते हैं ना उनसे मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे, पके हुए आमों को खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ने तो रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई। अठाई क्या होती है, जैसे जो कीलनी होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो चिपक जाती है, वैसे ही हम पेड़ों से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, बेजू नाम का लड़का था, वो बड़ा ढीठ था। सहयोग के बाद बीच में मुसन तिवारी मिल गए। मुसन तिवारी नाम का एक व्यक्ति उनको बीच में मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम दिखाई दे रहा था। बेजू उसको चिढ़ाने लगा और बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। तो बूढ़ा खींच गया उनसे। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा हमारा पीछा किया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब दौड़ के घर पर चले गए। जब हम लोग नहीं मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर आए, मतलब 4 लड़के उनको पकड़ने के लिए आए। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू 9 2 11 हो गया, मतलब बेजू तो भाग गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी मतलब उनसे प्रार्थना की, विनती की, हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, और नाचते और गाते थे। क्या गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए बे पुआ न खेलते जुआ। मतलब माँ ने गरम गरम पुआ पकाया है, वो हम खाएंगे, खेलेंगे नहीं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर गाने लगे। वही तान सुर अलापने लगे, गाने लगे, उनके सुर में सुर मिला के। जब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, एक भी हाथ नहीं आई।
वह खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरों की पीड़ा नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, पानी को निकालने लगे, फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, मतलब खून से सन गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सांस सांस कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। माँ के आंचल में ही हमें रहे। धन्यवाद।